रात को बहू की रसोई। गांव में रात के 11 बजे जहां सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे होते थे, तो वहीं पल्लवी का परिवार सोकर जगता था और उन्हें रात के करेक्ट 12 बजे ही भूख लगने लगती थी। पल्लवी के परिवार में सभी लोग दिन में सोया करते थे और पूरी रात जगते थे। पल्लवी का पति और दोनों बेटे नाइट ड्यूटी पर फैक्ट्री चले जाते थे और वहां से 12 घंटे की नौकरी करके सुबह घर लौटते थे। इसके बाद वह खाना खाकर सो जाते थे और सीधे रात के 11 बजे ही उठते थे। इस तरह उनका शेड्यूल गांव के सभी लोगों से अलग और अतरंगी था। उन्हें रोजाना रात के 12 बजे खाना चाहिए होता था। जिस वक्त पल्लवी के परिवार में रात को खाना बनता था, तो आसपास के लोगों की नींद बहुत खराब होती थी। पल्लवी बुढ़ापे में अकेले घर के आंगन में चूल्हा जलाकर सभी के लिए खाना बनाती थी, पर अब बढ़ती उम्र के साथ साथ वह बूढ़ी हो रही थी और उसे अपने दोनों बेटों की शादी करनी थी, जिससे उसके घर के काम आसानी से हो सके और परिवार भी ठीक तरीके से चल सके। हालांकि गांव के सभी लोग पल्लवी और उसके घर पर रात को 12 बजे बनने वाले खाने की वजह से बेहद परेशान रहता था। रसोई में बर्तनों की आवाज और उनके घर पर जलने वाली लाइटों की वजह से लोग अपने आंगन में ही नहीं सो पाते थे। पल्लवी को गांव में कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। हर कोई उनके घर में रात को 12 बजे खाना बनने की बात सुनकर अपनी बेटी की शादी वहां करने से मना कर देता था। ऐसे में अब पल्लवी और उसका परिवार यह सोचने लगा कि वह इस गांव में बहू ना ढूंढे, बल्कि वह अपने घर पर दूसरे गांव से लड़कियां ब्याह कर लेकर आए, जो कि उनके घर की जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट हो सके और उन्हें उनके परिवार के माहौल में कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे में अब पल्लवी ने गांव से दूर अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। शुरुआत में तो कोई भी उसके घर पर अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं हुआ, पर कुछ दिन बाद उन्हें एक परिवार मिला जिनके घर पर 2 बेटियां सुधा और राधा थी और वह इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करना चाहते थे। फोन पर पल्लवी ने उस घर पर बात कर ली थी जहां सुधा और राधा रहती थीं। शुरुआत में दोनों परिवारों ने बच्चों की फोटो भी फोन के जरिए ही देख ली थी। तस्वीरें देखने के बाद लड़की वालों ने पल्लवी और उसके परिवार वालों को घर पर बुलाया था। हालांकि पल्लवी के पति और बेटों की रात की नौकरी की वजह से उन्हें दिन में जाने का कोई सही वक्त नहीं मिल पाया, पर एक दिन जैसे तैसे पल्लवी ने अपने पति और बेटों को समझाया कि वह अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर वहां लड़की देखने जा सकते हैं। इस तरह पल्लवी की बात सुनकर उसके बेटे और पति ने अपनी नौकरी से एक दिन की छुट्टी ले ली। वह रात में ड्यूटी पर जाकर जब अगले दिन घर लौटे तो कुछ वक्त के लिए सो गए और दोपहर में उठकर 3 बजे तैयार हो गए। ऐसे में पल्लवी ने सभी के लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया और सब खाना खाकर सुधा व राधा के घर पर चले गए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पल्लवी फोटो देखने के बाद दोनों लड़कियों को पसंद कर चुकी थी और उसके बेटे भी फोटो में दोनों को देख चुके थे। ऐसे में उसका परिवार जल्द से जल्द शादी करने के लिए राजी था। वहीं लड़की वाले भी लड़कों के घर, परिवार और नौकरी को देखकर चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां एक ही घर के दोनों भाइयों के साथ शादी कर ले। उन्हें लगा कि इससे दोनों को आसानी होगी और उनकी लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। पर लड़की वाले नहीं जानते थे कि उनकी बेटियां इस परिवार में जाकर रात की रसोई संभालने वाली हैं और रात को अपना घर चलाएंगी। हालांकि दोनों परिवारों ने शादी में इतनी जल्दी की कि 2 दिन के अंदर ही पल्लवी के दोनों बेटों राम और सोनू की शादी कर दी गई। सुधा और राधा भी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। पल्लवी ने बड़े प्यार से अपनी दोनों बहुओं का स्वागत किया। राम और सोनू की शादी रात के वक्त रखी गई थी।
सुबह तक वह विदाई करके घर पर पहुंच गए थे। इसके बाद सभी फ्रेश होकर खा पी कर सो गए। एक तरफ जहां पल्लवी की दोनों बहुएं सुधा और राधा शाम को 6 बजे उठ गई और घर के सभी काम समेटने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि उनकी सास, ससुर और पति अपने कमरों में खर्राटे मारकर सो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आने वाले कई घंटों तक नहीं उठेंगे। वहीं दूसरी तरफ राधा ने सुधा से अब ये कहा कि बहन, यह पूरा परिवार तो घोड़े बेचकर सोया हुआ है। लगता है कि यह बहुत ज्यादा थक गए हैं और अभी इन्हें और नींद की जरूरत है। राधा ने अपनी बहन से कहा कि अगर यह पूरे दिन सोते रहे तो रात में भला ये क्या करेंगे। ऐसे में हम इन्हें अभी उठा देते हैं और फिर इनके लिए अपनी पहली रसोई भी कर लेते हैं। सुधा अब पल्लवी को उठाने के लिए उसके कमरे में चली गई। सुधा ने कहा कि माँ जी, शाम के 6 बज गए हैं और घर पर कोई भी नहीं उठा है। ऐसे में ये सुनकर पल्लवी कहने लगी कि बेटा, ये सब के सब रात में 11 बजे उठेंगे। तुम भी जाकर अपने कमरे में सो जाओ या फिर आराम कर लो। रात को 11 बजे उठने की बात सुनकर सुधा पहले तो हैरान रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि आज तो रात में उनके घर पर कोई भी नहीं सोएगा और सब के सब बस उल्लुओं की तरह जागेंगे। फिलहाल सुधा पल्लवी के कमरे से वापस आ गई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुधा ने राधा के पास जाकर उसे बताया कि इस वक्त कोई भी नहीं उठेगा, ये सब के सब 11 बजे उठेंगे। हाल यह दोनों बहनें सबके उठने का इंतजार करने लगी। ऐसे में दोनों बहनें सबके उठने का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले पल्लवी उठकर अपनी बहुओं के पास पहुंची। उसने कहा कि बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? हम तो रोज रात को 11 बजे उठते हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर राधा बोलने लगी कि माँ जी, 11 बजे तक तो हम सोने की तैयारी कर लेते हैं। अपने मायके में तो हम इतने बजे तक खाना पीना खाकर सोने के लिए बिस्तर पे चले जाते हैं। जिस वक्त सुधा और राधा अपनी सास से यह बात कर रही थी तो पीछे से उनके ससुर भी आ गए और दोनों पति भी नींद से जगकर आ चुके थे। ऐसे में अब पल्लवी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि बहुओं, आज शादी का तुम्हारा पहला दिन है जो कि निकल गया है, पर तुम शादी की पहली रात ही अपनी रसोई कर लो और जाकर सभी के लिए खाना बना लाओ। सुधा और राधा रात में 11 बजे खाना बनाने की बात सुनकर पहले तो एक दूसरे को देखने लगी। हालांकि उन्होंने सोचा कि उनकी नई नई शादी हुई है, ऐसे में वह रसोई में जाकर सबके लिए खाना बना ले। दोनों बहनें रसोई में गईं और सबके लिए खाना बनाने लगी। जब वह बाहर आंगन में चूल्हा जलाकर खाना बना रही थी तो उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग सोए हुए थे। आसपास कोई भी चहल पहल नहीं थी। ऐसे में दोनों ने जैसे तैसे खाना बनाया और अपने ससुराल वालों को खाना खिला दिया। पल्लवी को अपनी दोनों बहुओं के हाथ का खाना बहुत स्वाद लगा। ऐसे में उसने दोनों को नेक दिया और उनके खाने की तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ राम और सोनू अपने पिता के साथ खाना खाकर ड्यूटी पर चले गए। दोनों बहुओं को अपने पतियों को रात में ड्यूटी की बात नहीं पता थी। ऐसे में जब उन्होंने देखा कि उनके पति रात को ड्यूटी में जा रहे हैं तो वह अपनी सास से पूछने लगी कि माँ जी, क्या यह रात में काम करते हैं? तो पल्लवी ने बताया कि मेरे दोनों बेटे और पति रात की ड्यूटी करते हैं और सुबह घर लौटते हैं। ऐसे में पूरे दिन सोते हैं और रात में 11 बजे ही उठते हैं। पल्लवी की दोनों बहुएं यह सुनकर मन ही मन सोचने लगी कि अब उन्हें भी क्या रात में रोजाना 12 बजे खाना बनाना पड़ेगा। ऐसे में उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। इस तरह फिलहाल दोनों बहुओं को ससुराल में कुछ दिन बीत गए थे। दोनों को रात में 12 बजे खाना बनाने में काफ़ी दिक्कत होती थी क्योंकि बहुओं का समय अभी ससुराल की तरह एडजस्ट नहीं हो पाया था। बहुओं को रात में 12 बजे नींद आने लगती थी, पर उन्हें सभी के लिए खाना बनाना होता था।
ऐसे में पहले तो चुपचाप दोनों बहुएं घर का काम करती रही, पर अब दोनों को खाना बनाने में दिक्कत होती थी। यह दोनों कुछ दिन तो एक दूसरे पर ही खाना बनाने की बात को टालती रही। एक बहन कहती थी कि आज खाना तू बना ले, तो दूसरी कहती थी कि नहीं बहन, आज तू खाना बना ले। ऐसे में अब जब रात में यह दोनों बहुएं खाना बनाती थी तो दोनों ही नींद में टूल रही होती थी। उन्हें बेहद नींद आती थी। कई बार तो रात में खाना बनाते बनाते ही उनकी आंख भी बंद होने लगती थी। हालांकि ससुराल के बिगड़े शेड्यूल की वजह से खाना बनाना उनकी मजबूरी थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि वह समय से ही शाम को 8 बजे सो जाएंगी। दरअसल इन दोनों बहुओं का शेड्यूल ऐसा था कि पतियों की रात की ड्यूटी के बावजूद भी यह दिन में नहीं सो पाती थी। इन्हें दिन में नींद नहीं आती थी, बल्कि इन्हें तो रोजाना रात के वक्त ही नींद आती थी। अब एक दिन दोनों रात को 8 बजे सो गई। यह दोनों इतनी गहरी नींद में थी कि उनकी आंखें अगले दिन सुबह 6 बजे खुली। रात में बेहद उठाने की कोशिश करने के बावजूद भी दोनों बहुएं टस से मस नहीं हुई। दोनों की दोनों घोड़े बेचकर सो चुकी थी। ऐसे में रात को पल्लवी ने अपने पति और बेटों के लिए खाना बनाया और फिर उन्हें ड्यूटी में भेज दिया। अगले दिन जब दोनों बहुएं सुबह के वक्त उठकर तैयार हो गईं और अपनी सास के पास पहुंची, तो पल्लवी ने इन दोनों से कहा कि बेटा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पति का ड्यूटी जाने का वक्त क्या है और उन्हें रात को ही खाना चाहिए होता है। अगर तुम रोज इसी तरह बेटाइम सो जाओगी तो उन्हें खाना कौन खिलाएगा। अपनी सास की यह बात सुनकर दोनों बहनें बोलने लगी कि आपने हमें अपने नाइट शेड्यूल की वजह से परेशान कर दिया है। हमें रात को खाना बनाते वक्त बहुत नींद आती है और हम सही से सो भी नहीं पाते। ऐसे में राधा ने अपनी सास से कहा कि आपने हमें शादी के वक्त क्यों नहीं बताया था कि आपके घर पर रात की रसोई होती है और रात में ही खाना बनाना पड़ेगा। अपनी बहू की यह बात सुनकर पल्लवी ने कहा कि बेटा, क्या हुआ अगर हम रात को देर से खाना बनाते हैं और खाते हैं, कम से कम सुबह के वक्त तो हम चैन की नींद ले ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अपनी सास की यह बात सुनने को दोनों बहुएं तैयार नहीं थी और उन्होंने रात में खाना बनाने से साफ मना कर दिया। ऐसे में फिलहाल दूसरी तरफ से ही राम और सोनू आ रहे थे। उन्होंने जब अपनी बहुओं के मुंह से ये सुना कि वह परिवार के लिए रात के वक्त खाना नहीं बना सकती, तो दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों से कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें हमारे घर के हिसाब से चलने में परेशानी है और तुम हमारे काम पर रात को जाने की वजह से परेशान होती हो, तो तुम अब बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें रात में रसोई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों से कहा कि हम रात को ड्यूटी जाने से पहले अपना काम खुद ही कर लेंगे और अपना खाना भी खुद बना लेंगे। ऐसे में फिलहाल राम ने अपनी पत्नी से ये भी कहा कि जब तुम रात में जल्दी सो जाती हो तो हमारी माँ को खाना बनाना पड़ता है और वह बुढ़ापे में रात के वक्त रसोई में काम करती हैं और बाहर देखो जरा कितना अंधेरा होता है। वहीं राम ने कहा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारी माँ बहुओं के होने के बावजूद भी रात का खाना बनाए। इस तरह फिलहाल सोनू बोलने लगा कि कोई बात नहीं, अब आप आराम करो, हम अपने लिए खाना खुद ही बना लेंगे और अपनी माँ का ख्याल भी रख लेंगे। इससे तुम्हारी नींद भी खराब नहीं होगी और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। शुरुआत में तो सुधा और राधा बेहद खुश हो गईं। उन्हें लगा कि अब वह सुबह आराम से काम करेंगी और रात को जल्दी सो जाएंगी। हालांकि अब जब उनके पति रात की ड्यूटी पर जाते थे और अपना खाना खुद ही बना लेते थे, तो घर में दिन के वक्त कोई भी काम नहीं होता था, क्योंकि सब के सब सोए रहते थे। फिलहाल राधा और सुधा कहीं ना कहीं पूरा दिन भी खाली रहने लगी थी और अब उन्हें खुद भी रात को नींद नहीं आती थी। एक दिन दोनों बहनें देखने लगी कि किस तरीके से इनके ससुराल में बेटे काम करते हैं। दरअसल
ये दोनों बहुएं अब खाली रहने की वजह से ना तो दिन में सो पाती थी और ना ही रात में। एक दिन सुधा और राधा दोनों की दोनों रात में जगी रही। उन्होंने देखा कि किस तरह उनके पति बेचारे रात में 11 बजे उठते हैं और फिर अपने लिए खाना बनाते हैं। इसके बाद वह 12 बजे पिता के साथ ड्यूटी चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपनी बूढ़ी सास को देखकर भी अब तरस आने लगा। कहीं ना कहीं इन दोनों बहुओं का मन अंदर से पसीजने लगा। इन दोनों को इस बात का एहसास हो गया कि एक तो उनके पति पूरी रात ड्यूटी करते हैं और फिर अपने लिए खाना भी खुद ही बनाते हैं। उन्हें ये लगने लगा कि इनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता। ऐसे में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुधा और राधा अब अपने पतियों के लिए बेहद बुरा महसूस कर रही थी। ऐसे में दोनों बहुएं अपनी सास और पति के पास पहुंची। उन्होंने उनसे माफी मांगी और कहा कि अब हम हर रोज रात को 12 बजे ही आपके लिए खाना बनाकर तैयार कर देंगे। दोनों बहुएं अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, हम अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। अब हमें आपके हिसाब से चलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। राधा ने कहा कि माँ जी, अब हम रात की रसोई रोजाना करेंगे और हमें भी अब दिन में सोने की आदत डालनी पड़ेगी। फिलहाल पल्लवी ने अपनी बहुओं से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, नए नए माहौल में हर किसी को दिक्कत होती है, पर अच्छा वही है कि हम उसी माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। ऐसे में सुधा और राधा रोजाना अब दिन के वक्त सोने लगी थी और रात की रसोई करती थी। इस तरह दोनों बहनें फिलहाल खुशी खुशी खाना बनाने लगी और अपने पतियों को रात में खुशी से ही ड्यूटी भेजती थी। अब पल्लवी का परिवार हंसी खुशी रहने लगा। दोनों बहुओं को ना तो कोई दिक्कत होती थी और ना ही कोई तकलीफ। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों को समझ आ गया था कि ससुराल के हिसाब से चलना उनके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में वही उनका साथ देंगे और फिर अगर वो अपने पतियों का ही ख्याल नहीं रखेंगी तो उनका शादी करने का भला क्या ही फायदा। इस तरह अब पल्लवी अपनी बहुओं को देखकर बेहद खुश होने लगी और कहीं ना कहीं उसे लगा कि उसने अपने बेटों की शादी दूसरे गांव में कर बहुत अच्छा किया। वहीं दूसरी तरफ जो गांव के आसपास के लोग थे वह भी अब पल्लवी के परिवार को समझने लगे थे। उन्हें लगा था कि इनका जब इनकम का यही सोर्स है, जब वह रात में ड्यूटी करके ही पैसा कमाते हैं तो वही उनके लिए अच्छा है, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे उनका घर चलता है और उनके पास पैसे आते हैं। दरअसल पल्लवी के बेटे और पति को यह ड्यूटी पक्की तरीके से मिल चुकी थी और इन्हें इसी में ही ज्यादा पैसे मिलते थे और नाइट की ड्यूटी इन्हें बेहद सही थी, क्योंकि इसके अलावा और गांव में किसी काम में बरकत नहीं थी। यही वजह थी कि पल्लवी भी अपने पति और बेटों का नाइट ड्यूटी में सपोर्ट करती थी और अब उनकी बहुएं भी उन्हें सपोर्ट करने लगी थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जब यह बात राधा और सुधा के मायके वालों को पता चली तो उन्हें शुरुआत में तो दिक्कत हुई। पहले वह पल्लवी पर भड़कने लगे कि आखिर उन्होंने अपने दोनों बेटों की नाइट ड्यूटी के बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। लेकिन सुधा और राधा ने अपने पिता को समझाया और कहा कि पिताजी, अगर हम ही अपने ससुराल को नहीं समझेंगे तो भला कौन समझेगा, और फिर हमारा सब कुछ हमारे पति और सास ससुर से है, जैसे वो कहेंगे अब हम वैसे ही काम करेंगे। राधा अपने पिता को समझाने लगी कि दरअसल हमें अब अपने ससुराल में रहने में ना तो कोई दिक्कत है और ना ही रात को काम करने से। ऐसे में अब उनके पिता ने कहा कि चलो बेटा, कोई बात नहीं, जब तुम्हें ही कोई दिक्कत नहीं है तो मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता और तुम हमेशा अपने ससुराल में खुश रहो। अब सुधा और राधा अपनी सास की सारी बात मानती थी और अपने पति व ससुर को खाना बनाकर रोज परोसती थी। यह पूरा परिवार रात में काम करता था और दिन में सोया करता था। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं
या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।